आप दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। यहाँ पे वृंदावन में बैठे ये गुरुजी सीना ठोक के नौजवानों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बता रहे हैं। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। लेकिन भाई साइंस तो इसके बारे में कुछ और ही कहती है। जैसा कि साइंस के मुताबिक तो ब्रह्मचर्य बस एक अंधविश्वास है और ये बाबा लोग ब्रह्मचर्य के नाम पर बस आम जनता को पागल बना रहे हैं। जैसा कि आप इन रिसर्च पेपर में ये क्लियरली देख सकते हो भाई कि ये सारे रिसर्च पेपर मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटीज को हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही हेल्दी और नॉर्मल बताते हैं। तो भाई फिर आखिर सच्चाई क्या है? क्या हमारे संत महात्मा जी और ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले सभी लोग क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर दुनिया के कुछ चालाक लोग साथ मिलकर साइंस के नाम पे कोई और ही खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं? आखिर ये सब मांजरा क्या है भाई, और हमें किसकी बात सुननी चाहिए, साइंस की या हजारों साल पुराने शास्त्रों पुराणों की? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारे काले कारनामों से पर्दा हटाने वाले हैं, वो भी 100% ट्रांसपेरेंसी और प्रूफ के साथ, जिसकी लिंक इन डिटेल में खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो अब शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्त। जैसे कि श्री स्वामी शिवानंद जी अपनी किताब द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य के 8वें चैप्टर में खुद ये बताते हैं कि आयुष्य तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीचा यशस्तथा पुण्यम च सत प्रिय तत्वम मचा वर्तते ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, ओज, विद्या, धन, अक्षय यश यानी कि प्रतिष्ठा, सद्गुण और सत्य के प्रति समर्पण बढ़ता है। यानी कि अगर आप ज्यादा नहीं बल्कि बस 30 दिनों तक भी ब्रह्मचर्य को पालन कर लेते हो ना, तो आपके चेहरे पर भाई एक क्लियर चमक आना शुरू हो जाती है और भाई आपके हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम भी खत्म होने लगती है। और ये बात मैंने नहीं बल्कि श्री स्वामी शिवानंद जी ने खुद बताई है। लेकिन भाई क्या सच में ऐसा कुछ होता है या बस ये यूं ही बताया गया है, और इसके बारे में साइंस क्या कहती है भाई? तो इसे समझने के लिए भाई रिसर्चर्स ने कुछ मर्दों को 3 हफ्ते तक स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करवाया और उनसे सीमन रिटेंशन करवाया गया, जिससे उनको ये पता चला कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कई गुना अचानक से बढ़ गई है और ये टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में अमृत की तरह काम करने लगा। मर्दों के चेहरे पे अचानक से निखार आने लगा, उनकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही थी। साथ ही ये मेल हार्मोन बढ़ जाने की वजह से उनके हेयर भी भाई अब मजबूत और शाइनी हो गए थे, जिससे कि ना चाहते हुए भी रिसर्चर्स ये मानने पर मजबूर हो ही गए कि नो फैप या ब्रह्मचर्य स्किन और हेयर के लेवल पे तो सच में काम करता ही है। लेकिन भाई अगर आप इस प्रोसेस को और भी ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव करना चाहते हो, जिससे कि ये समय 1 महीने का ना होकर बस कुछ ही मिनटों में हो जाए, तो भाई यहाँ पे आपकी मदद करेगा मस्टैग का कोको एलो शैम्पू एंड कोको एलो हेयर सीरम स्प्रे। अब मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि ये कोको एलो शैम्पू कोकोनट और एलोवेरा से बना हुआ है, जिसमें आपको ये क्लियरली छोटे छोटे एलोवेरा के बीड्स दिखने को मिल जाएंगे, जो आपके डैंड्रफ को जड़ मूल से खत्म करने की ताकत रखता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से आपके बाल एकदम से झड़ना बंद हो जाएंगे। वहीं आप कोको एलो हेयर सीरम स्प्रे नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो, जो भाई आपके बालों को एकदम से शाइनी, स्मूथ और स्टाइलिश रखेगा। और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। इसे आप अपने बालों से थोड़ा दूर, लगभग 10 सेंटीमीटर दूर रखकर स्प्रे करना है और फिर हाथों से या कोम से हेयर को सेट कर लो, जिससे कि भाई आपके बालों की फ्रीजीनेस एकदम से गायब हो जाएगी, जिसे आप आज और अभी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से अभी ऑर्डर कर सकते हो और अपने हेयर प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हो। अब ये तो बात हुई हेयर और स्किन की, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ योगा सूत्र में ये क्लियरली बताया है भाई कि मरणम बिंदु पतनम जीवनम बिंदु रक्षणात्, अर्थात सीमन को गिराने से या बर्बाद करने से मृत्यु हो जाती है, वहीं सीमन के संरक्षण से जीवन मिलता है, क्योंकि ये सीमन हर मनुष्य के अंदर छुपा हुआ वो खजाना है जो चेहरे को ब्रह्म तेज और बुद्धि को बल प्रदान करता है। और यही कारण तो है कि मूर्ख से मूर्ख इंसान भी ब्रह्मचर्य के पालन से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। अब वैसे तो ये बात हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन भाई मेडिकल साइंस आज भी इसे बेवकूफी वाली ही चीज मानता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले रिसर्चर्स के सामने एक केस आया जहां एक 17 साल का होनहार लड़का जो पढ़ाई में हमेशा टॉप करता था, साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था, लेकिन फिर भाई गलत संगत और इंटरनेट के फेक इन्फॉर्मेशन सुनकर भाई साहब ने अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए फैपिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। और ज्यादा समय नहीं लगा, बस 6 महीने में ही उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की पूरी तरीके से बैंड बज गई, जिसके बाद से वो चाहकर भी पढ़ाई और स्पोर्ट में फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि मानो किसी ने उसके ऊपर कोई जादू तो ना कर दिया हो, जिससे कि अब भाई वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। और जब
सिचुएशन बस से बदतर होती गई तो माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और तब जाके उन्हें पता चला कि उसके लेक ऑफ मोटिवेशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ वैपिंग ही जिम्मेदार है। जहां डॉक्टर ने भाई उसे साफ तौर पे कहा कि अगर उसे अपने लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाना है तो उसे किसी भी कीमत पर ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखना ही होगा, नहीं तो ये माया जाल उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि डॉक्टर साहब ने खुद रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और इस रियल इंसिडेंट को पूरी दुनिया के सामने शेयर किया है। आप खुद देखिए, आपको खुद पता चलेगा। यानी कि भाई जो डॉक्टर दुनिया के सामने ब्रह्मचर्य को झूठा और स्कैम बताते हैं ना, वही डॉक्टर बच्चों की हालत खराब होने पर उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करने की सलाह देते हैं। और इधर उधर की बात क्यों करनी, आप खुद देख लो। हमारे भारत देश की प्राचीन सभ्यता में कहीं पे भी आपको दूर दूर तक डिप्रेशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसी कोई बीमारी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। और पुराने जमाने में लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने मॉडर्न कल्चर के नाम पे पश्चिमी सभ्यता का पालन करना शुरू किया, वैसे वैसे भाई हमारे यहाँ के बच्चों को भी उन देशी बीमारियों के शिकार बनने लगे। अब इसमें आम जनता का कितना फायदा हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी बड़ी फार्मा और मेडिकल कंपनी ने भाई इसका फायदा उठा करके बड़ी ही चालाकी से अपनी तिजोरियां भर ली है। यही वजह तो है कि बड़े बड़े पूंजीवादी लोग कभी भी ब्रह्मचर्य जैसी नेचुरल चीजों को कभी पब्लिकली सपोर्ट करते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगे। जबकि भाई आज से करीब करीब 2200 साल पहले हमारे पवित्र भारत में महर्षि पतंजलि ने इस मुद्दे पर क्लियरली अपनी किताब योगा सूत्र के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर में मौजूद ब्लड की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लगती है। जैसे कि ये प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी को तो ट्रांसफॉर्म करता ही है, साथ ही हमारे ब्रेन, बॉडी एंड माइंड को भी मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसके बारे में बकायदा एक फॉरेन फिजिशियन डॉक्टर लुइस इसकी जांच पड़ताल करने के लिए भारत आए। और सच बताऊं तो काफी समय तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है और अपनी किताब चेरिस्ट्री में ये खुद बताया है कि इंसानों के खून में सबसे कीमती और प्योर एटम्स हमेशा रेडर्स यानी कि सीमन के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए जो पुरुष संयम के साथ इसको संभाल लेता है उसके ब्रेन, बॉडी एंड माइंड का डेवलपमेंट ड्रास्टिकली होता है। लेकिन भाई जो इंसान ऐसी पवित्र चीज को बर्बाद कर देता है वो समय के साथ साथ मेंटली और फिजिकली भी बर्बाद हो जाता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि डॉक्टर निकोलस जी ने खुद सीना ठोक के ये बताते हैं। ठीक इसी तरह हजारों सालों से हमारे देश के कुछ ज्ञानी बाबा और ऋषि मुनि जी बार बार लोगों को ये बताने की कोशिश करते रहे कि भाई ब्रह्मचर्य के पालन से हम लोग यूनिवर्स की हायर एनर्जीज को खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिससे भाई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे यूनिवर्स खुद अपने हर एक काम में सफलता हासिल करने का रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या करे, इन बेचारे बाबा लोगों के पास कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर तो था नहीं, इसलिए भाई किसी ने उनकी बात को सच नहीं माना। लेकिन 1998 में रॉजर डी नेल्सन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, जहां उन्होंने कुछ जनरेटर जैसे दिखने वाले कुछ मशीन्स बनाए जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज, ये यूं कहे कि एनर्जी को डिटेक्ट करके कुछ नंबर जनरेट करते थे और फिर उन नंबर्स के इस्तेमाल से एक ग्राफ तैयार किया जाता था। अब बाकी टाइम में तो इसमें नॉर्मल ही ग्राफ बन रहे थे, लेकिन भाई जब जब इस दुनिया में कोई बड़ी घटना होने वाली थी तब वो घटना होने से पहले ही ये मशीन अब नॉर्मली बिहेव करने लगती थी और काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ दिखाना शुरू कर देती थी। इसलिए रॉजर साहब इस एक्सपेरिमेंट को 20 साल तक कंटिन्यू करते रहे। अब यहाँ पे भी सेम वही हुआ, लोगों ने पहले तो इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर 9/11 के टेररिस्ट अटैक वाले दिन इस मशीन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर भाई पूरी दुनिया हिल गई। एक्चुअली में 9/11 का अटैक सुबह 8:30 बजे के करीब करीब हुआ था, लेकिन सुबह 5 बजे ही ग्राफ और इस मशीन में कुछ अजीब से बदलाव होने शुरू हो गए थे और मशीन ने लगातार बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले नेगेटिव ग्राफ दिखाना शुरू कर दिया था। यानी कि भाई हमारे यूनिवर्स को इस घटना के 3 घंटे पहले ही ये पता चल चुका था कि कुछ बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है। और भाई रॉजर साहब ने इस रिसर्च की मदद से सीना ठोक के पूरी दुनिया को ये प्रमाण दिया कि कैसे हमारा यूनिवर्स एनर्जी का सागर है, जिसे अगर आप किसी भी तरह से खुद को कनेक्ट कर लेते हो ना तो आप घर बैठे बैठे पूरे यूनिवर्स की जानकारी हासिल कर सकते हो। और ये यूनिवर्स आपको भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर एक चीज बड़ी ही सटीकता से आपको समझा देता है। अब भाई मजेदार बात यह है कि ये सारी बातें हमारे शास्त्रों और पुराणों में हजारों सालों से पहले ही ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, लेकिन हम कभी अपने पूर्वजों की इन बातों पे कभी भरोसा ही नहीं करते जब तक कि कोई गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज कहीं से आकर इसे सही होने का प्रमाण पत्र हमें ना दे दे। और इसी बात का फायदा उठाकर भाई बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हम जैसे आम जनता को अपने डार्क मैट्रिक्स में फंसा करके जिंदगी भर हमें उनका गुलाम बना करके रखते हैं। जबकि बेचारे हमारे ऋषि मुनि तो हजारों सालों से ये बताते आ रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य का सही से पालन करोगे तो आप ब्रह्म ज्ञान यानी कि यूनिवर्स की दिव्य एनर्जी को खुद से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन सो कॉल्ड समझदार लोग इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करते और इसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है भाई कि ज्यादातर लोग इन बातों को समझने के लिए खुद ही इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ज्यादातर लोगों की हालत बस उस चींटी की तरह होती है जिसे अगर कोई ये समझाने की कोशिश करे कि हमारी इस दुनिया में इंसान नाम के भी जानवर रहते हैं जो एक बार में हजारों चींटियों के जितना खाना खा जाते हैं, तो उस चींटी को लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये तो तू अंधविश्वास
अंधविश्वास फैला रहा है। बल्कि सच्चाई तो ये है भाई कि उस चीटी की नॉलेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो उस हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को समझ ही नहीं पा रही है। और जब लोगों को चीजें समझ में नहीं आती तब वो उन चीजों को फेक या स्कैम बोलकर उसे नकार देते हैं। इसलिए भाई ये फैसला भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप ब्रह्मचर्य को स्कैम या अंधविश्वास मानते हो या फिर आशीर्वाद? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, अगर आप दिल से ये जानना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य असल में क्या होता है और कैसे काम करता है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी तुरंत क्लिक करके देख लेना। और अगर आपने अभी तक मस्टैक का कोको एलो शैम्पू एंड कोको एलो हेयर सीरम स्प्रे ऑर्डर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से अभी ऑर्डर करें और अपने हेयर प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।